हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद केंद्र के मनमोहन सरकार में भी मंत्री थे। वहीं छत्रपाल सिंह गंगवार, पलटू राम, संगीता बलवंत बिंद, संजय गौंड, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति को राज्य मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद, बाकी 3 दलित और 3 OBC वर्ग से हैं। वहीं पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबियों और कैप्टन के कई विरोधियों को भी जगह मिली है। पहले कैप्टन कैबिनेट में शामिल रहे ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र बाजवा, अरुणा चौधरी, सुख सरकारिया, राणा गुरजीत, राजिया सुल्ताना, विजेंद्र सिंगला, भारत भूषण आशु ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद रणदीप नाभा, राजकुमार वेरका, संगत सिंह गिलजिया, परगट सिंह, अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग गुरकिरत कोटली ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और 2 डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी पहले ही शपथ ले चुके हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और अब बात मध्य प्रदेश की। नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक अहम बैठक ली है, जिसमें नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की, साथ ही विकास कार्यों की भी जानकारी ली। इस बैठक में मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। बैठक में नक्सल ऑपरेशन को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ से मुख्य सचिव अमिताभ जैन और DGP DM अवस्थी बैठक में शामिल हुए। बैठक में CM शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा कि नक्सल समस्या को खत्म कर पाना CM शिवराज सिंह चौहान के बस की बात नहीं है। वो चाहते हैं कि नक्सल समस्या बनी रहे ताकि केंद्र से बड़ी राशि मिलती रहे, जिसका इस्तेमाल नक्सल उन्मूलन की जगह दूसरी जगह कर सके। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जो बजट आता है दिल्ली से, उसका उपयोग इधर उधर होता है और नक्सल समस्या को हल करने की जो विल पावर होना चाहिए वो सरकार में, मुख्यमंत्री में नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। VD शर्मा ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया है कि क्या मदरसों में राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? जो व्यक्ति आतंकवाद और नक्सलियों के साथ खड़ा होता है वह राष्ट्रवादी संगठन RSS और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि हम जिनसे लड़ रहे हैं उन्हें शिशु मंदिर से ही नफरत सिखाई जाती है। इनकी नफरत के कारण ही देश में दंगे होते हैं। दिग्विजय के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने छतरपुर में मीडिया से बात करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, नफरत का नहीं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है वो गठबंधन कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पलटवार करते हुए उन्हें मूर्ख कहते हुए विधर्मी भी कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर सरस्वती शिशु मंदिर जो दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं, देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? मूर्खों की इस देश में कमी नहीं है। जहाँ ज्ञान दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ उनको ऐसी गलत चीज़ें दिखती हैं, तो इसका मतलब है उनका दृष्टिकोण और दृष्टि दोनों ही दूषित हैं।
मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हरदा में जिन किसानों पर कार्रवाई हुई है उस पर वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसकी सही जानकारी उनके पास नहीं है। अगर कार्रवाई हुई है तो उसका सही कारण भी होगा। किसानों को विद्युत विभाग का पैसा समय पर देना चाहिए जिससे उन पर इस तरीके की कार्रवाई ना हो। देश और प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो हर मुद्दे पर बयानबाजी करती रहती है। कांग्रेस से अपना घर सही से संभल नहीं पा रहा है, दूसरों पर कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है, इसलिए कांग्रेस से जनता का भरोसा भी उठता जा रहा है। अब कांग्रेस पर जनता भी भरोसा नहीं करती। कांग्रेस को तो आरोप लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी जो कार्रवाई होती है वो स्वाभाविक रूप से विषय कोई एक हो तो उस पर टिप्पणी की जा सकती है। कार्रवाई क्यों हुई, कैसे हुई, जब हमें मालूम नहीं तो हम क्या टिप्पणी करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और दिग्विजय सिंह की मुलाकात के बाद अब सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अजय सिंह का बयान जारी किया है। अजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि किसी पार्टी के नेता से सौजन्य भेंट करना लोकतंत्र का हिस्सा है। मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब मैं मंत्री था तब बीजेपी के कई विधायक क्षेत्र के काम से मिलने आते थे। मैं सहर्ष उनकी समस्याओं का निदान करता था। उनमें कई वर्तमान में मंत्री हैं। इसी तरह मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार के मंत्रियों से मिलता रहता हूं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया दौरे पर रहे, जहां वो जिले के स्थानीय किला चौक पर आयोजित आओ सवारे दतिया कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 80 लाख रुपए की लागत से बन रही रोड का भूमि पूजन किया और दतिया को भी स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि शहर को संवारने के लिए आमजन को अपनी भागीदारी निभानी होगी। कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की जमकर तारीफ की। अब इसी में रहना है तो हमारे यहाँ पर सीमित संसाधनों में क्या हम अपने दतिया को स्वच्छ कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारी सीवर लाइन भी शुरू हो गई, पाइप लाइन भी आ गई हमारी, और जितनी लाइनें हैं वो भी धीरे धीरे आ ही जाएंगी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल का रविवार को इंदौर का दौरा रहा, जहां उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों और सामाजिक संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान राज्य मंत्री प्रदीप पटेल ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होने के पश्चात पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके सरकार के सामने डेटा प्रस्तुत करना है। इसी को लेकर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदीप पटेल रविवार को इंदौर पहुंचे। पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों को डाटा कलेक्ट करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए अधिकारियों से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को लेकर डाटा मांगा है। अभी ये पूरे मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का भी गठन हुआ है, उसमें पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके और सरकार के सामने एक डाटा प्रस्तुत करना है। इसीलिए हर जिले में हम यहाँ प्रवास भी कर रहे हैं। एमपी सरकार नगरीय निकायों के निजीकरण की तैयारी कर रही है। इसके लिए अलग अलग राज्यों की रिपोर्टों का अध्ययन भी नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शुरू कर दिया है। दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार अब निकायों पर होने वाले अरबों रुपए का खर्च वहन नहीं कर पा रही है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि निकायों का आर्थिक भार कम करने के साथ लोगों को अच्छी सेवा मुहैया करने की दिशा में अध्ययन जारी है। जल्द ही इस रिपोर्ट के आधार पर निकायों को प्राइवेट सेक्टरों को दिया जाएगा। वहीं मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि अगर निकायों का निजीकरण किया गया तो पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं, इनमें से 16 नगर निगम का नाम शामिल है। ये प्रयास कर रहे हैं। कई राज्यों में बहुत से काम, हमारे राज्य में भी बहुत से काम प्राइवेट सेक्टर से हो रहे हैं, तो इसलिए और कौन कौन से काम हम लोग प्राइवेट सेक्टर से कर सकते हैं जिससे हमारा पैसा कम खर्च हो और अच्छी सेवा हम लोग नागरिकों को दे सकें, तो इसके लिए हम लोग अध्ययन करा रहे हैं।
एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमें गुलाम बना के चली गई, अब तो हजारों ईस्ट इंडिया कंपनियों के कांधे पे हाथ रखा जा रहा है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरह से ये फायदेमंद। टैक्स वसूलेंगे गुंडे, अब निजीकरण हो जाएगा नगर पालिकाओं का, नगर निगम का। सुविधा देने की गारंटी कौन देगा? भोपाल में दवा सप्लायर से 1 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 1 अक्टूबर तक के रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई अब आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की कमाई और धांधली को लेकर पड़ताल करेगी। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के भोपाल स्थित घर से 7 लाख रुपए नगद मिले हैं। साथ ही पत्नी, बेटे और उनके खुद के बैंक खाते में करीब 1 करोड़ और 7.25 लाख रुपए भी मिले हैं। इसके अलावा 80 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड, उसमें इन्वेस्टमेंट दिखाया जा रहा है और उसके दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ग्वालियर स्थित सरकारी आवास से 450 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए हैं। भोपाल में 2 फ्लैट और 1 मकान मिला है, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। फिलहाल सीबीआई जांच में जुटी है। बता दें कि रामचंद्र माढ़िया नाम के दवा सप्लायर के एम्स में दवा संबंधी 40 लाख रुपए के बिल पेंडिंग है। इन्हें पास करने के एवज में एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने 5% कमीशन के तौर पर 2 लाख रुपए मांगे थे। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि बीते 3 दिनों में ही लोकायुक्त की कार्रवाई में 10 से ज्यादा रिश्वतखोर अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त ने गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि बीते 7 साल में रिश्वतखोर अधिकारियों की लिस्ट में 2345 नाम शामिल हैं, जिनमें से भोपाल में 30 रिश्वत लेने वाले अधिकारी कर्मचारियों को धर दबोचा गया। इनमें सबसे ज्यादा राजस्व विभाग से जुड़े 6, नगर निगम के 5, पुलिस से जुड़े 2, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 3 अधिकारी कर्मचारियों को लोकायुक्त ने पकड़ा। तो वहीं लोकायुक्त ने मध्य प्रदेश में पिछले 20 महीने में 232 मामलों में रिश्वतखोर अधिकारियों को उजागर किया है। रिश्वतखोरी में प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सागर जिले में सामने आए हैं। यहाँ 40 सरकारी नौकरशाहों को घूस लेते रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया है। सरकार एंटी माफिया कैंपेन के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जबलपुर जिला प्रशासन ने अवैध शराब और जुए सट्टे का कारोबार करने वाले बदमाश टिंकू सोनकर के खिलाफ कार्रवाई की। गुप्तेश्वर वार्ड में बदमाश टिंकू के आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। दूसरी तरफ एंटी माफिया कैंपेन न केवल इंदौर शहर बल्कि पूरे इंदौर जोन में चलाया जाएगा। इंदौर जोन के 8 जिलों में, जिनमें इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर है, इन सभी भी जगह में भी अब अभियान चलाया जाएगा। इन जिलों में राशन माफिया, खाद्य माफिया, ड्रग माफिया और भू माफिया, इन सब की लिस्ट तैयार की जा रही है। चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे हथियार माफिया हो, हर तरह के अपराधों के विरुद्ध पुलिस जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई लगातार करती रही है। और इस कड़ी में पुलिस ने अगर देखें तो अलग अलग जगहों पे इस तरह की कार्रवाई की है। इसमें पिछले दिनों इंदौर के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई की गई है। जब मध्य प्रदेश में इन दिनों अलग विंध्य प्रदेश की मांग बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। यहां बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस की जगह अपनी ही पार्टी के उन नेताओं से है जो अलग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। रेगांव में अलग विंध्य प्रदेश को लेकर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बूथ स्तर तक कमेटी का गठन किया है, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा अब हावी होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष भी विंध्य की उपेक्षा के नाम पर इसे हवा देने में लगी हुई है। अलग विंध्य के मुद्दे के प्रभाव को कम करने के लिए खुद मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता रेगांव के दौरे कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन के बहाने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हुए नजर आए, तो संगठन की तरफ से यहां 3 मंत्रियों के साथ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि अलग विंध्य के मुद्दे को बीजेपी इंकार करती रही है। ये सब हवाई बातें।
भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी का विंध्य प्रदेश से झूठे फरेब और झूठी घोषणाओं का पुराना नाता है। सिंगरौली को सिंगापुर, मैयर को स्मार्ट सिटी और ना जाने कितने सारे झूठ फरेब जुमले दिए हुए हैं। विंध्य प्रदेश की जनता जानती है, विंध्य के पिछड़े वर्ग के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। रेगांव चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। रेगांव विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत, क्षमता और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ मुद्दे रहेंगे। बाकी किसी की कोई भी कोशिश क्यों ना हो, वहां मुद्दा चल नहीं पाएगा। करते हैं बिग न्यूज का। योगी सरकार का दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ है। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद ने शपथ ली। इसके बाद 6 अन्य ने भी शपथ ली। नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण चेहरा है, बाकी 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 एसटी है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। परगट सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, अरुणा चौधरी समेत 15 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस समारोह में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे। चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सल समस्या को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई। मीटिंग में बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहे। इस बैठक के लिए केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों के मंत्री या फिर शीर्ष अधिकारियों ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ करेंगे। पीएमडीएचएम एक सहज ऑनलाइन मंच तैयार करेगा जो डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र के भीतर अंतःक्रियाशीलता को सक्षम करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ईर्ष्या भावना रखने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रोम जाने की इजाजत नहीं मिलने पर ममता की ये प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि आप मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं विदेश जाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, लेकिन ये राष्ट्र के सम्मान के बारे में था। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर सुलगा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देर रात जब पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मिहिर भोज की पट्टिका को कवर करने के लिए पहुंची तो गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। स्थिति को काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। माहौल शांत होने के बाद शिला पट्टिका को चारों ओर से टीन से ढक दिया गया है। साथ ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सम्राट मिहिर भोज की जाति विवाद मामले में कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शनिवार को कहा है कि शिला पट्टिका विवाद का कारण बनी है, इसलिए कमेटी की रिपोर्ट आने तक शिला पट्टिका को ढक कर रखा जाए। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रातः ही ड्यूटी पर आए हम लोग, तो रात वाली घटना अभी क्या फोर्स है? अभी तो फोर्स है यहाँ पर, सीएसपी है, टीआई है, पट्टिका को ढका हुआ है। तो ये कब तक ढका रहेगा, ये क्या निर्णय? अब हाईकोर्ट के निर्देश में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई चल रही हैं। अब वो समय समय पे क्या निर्णय आते हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के अब स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और पुलिस वहाँ पे लगी हुई है और पेट्रोलिंग की जा रही है। अभी कोई और अन्य किसी घटना का उसमें समाचार नहीं है। खंडवा में आधे शहर को जोड़ने वाले एकमात्र ओवरब्रिज की हालत बेहद खराब हो चुकी है। आलम यह है कि ब्रिज पर गड्ढों का अंबार लग गया है। ओवरब्रिज की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय लोगों का आज गुस्सा फूट पड़ा और वो हाथों में तख्तियां लिए ब्रिज पर चक्का जाम कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नगर निगम और नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आईबीसी 24। नमस्कार।